हाँ जी, इन दिस लेक्चर जैसे मैं ये आपके पास ट्राई करूँगा बेस्ट वे से बताने के लिए कि जनरेटिंग फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ द एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो व्हाट इज ए जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन होता क्या आपके पास, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे फंक्शन क्या होता है आपके पास, ठीक है। जैसे आप बोलते हो, है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मे बी एक्स हो सकता है, मे बी एक्स स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास फंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा आपके पास, ठीक है। यानी आंसर या तो एक्स में या एन में आपके पास आएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, जनरेटिंग फंक्शन में आपको क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो देखो या तो कुछ सीरीज सीरीज आपका ऐसे गिवन होगा और आपको बोलेगा फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास पूछा जा सकता है कि कुछ सीरीज आपका मे बी इस टाइप का गिवन हो सकता है आपके पास, है ना, n+1, ठीक है। मे बी आपके पास 3n+2, है ना, बी ऑफ एन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में आए हुए हैं, केस वन और केस टू, ठीक है। तो फर्स्ट हम आपके पास डिस्कस करेंगे कि जो आपका केस वन है, ठीक है, यानी गिवन सीक्वेंस होगा तो कैसे आपके पास उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है। जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका जो भी सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस में भी क्या हो सकते हैं आपके पास, है ना, मे बी फाइनाइट टर्म्स, है ना, सीक्वेंस में भी ये फाइनाइट टर्म, में भी आपके पास इनफाइनाइट टर्म, है ना। फाइनाइट टर्म का आपके पास मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिस इज कॉल्ड एज ए फाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट में आपके पास क्या होगा, डॉट 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 करके आपके पास होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले केस वन को आपके पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या है कि अगर आपको, है ना, जनरेटिंग फंक्शन देखना है तो आपको जीपी का फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे ये सीक्वेंस आपके पास गिवन है तो इस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं ये जीपी में आपके पास है, बिकॉज इसका हमें सम, जैसे आप सम इसका फाइंड करोगे हमें सम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, जो आपका सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है ना, a+r, a+r2, है ना, अप टू आपके पास nth टर्म, ठीक है। तो इसका आप अगर फाइनाइट वाले देखोगे, है ना, यानी अगर जीपी में फाइनाइट टर्म्स का सम देखोगे तो ये आपके पास आता है। ए आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो आपके पास। तो वी होप ये थोड़ा सा पता होगा आपके पास आर कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म आपके पास, ठीक है। तो आर कैसे निकालोगे, आपके पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर, है ना, आपके पास थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है, या फिर फोर्थ डिवाइडेड बाय थ्री। इसका कॉमन आपके पास रेशियो आर आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ए ऑफ आर डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास ए, दैट इज इक्वल टू ऑब्वियस बात है आर, फिर ए ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ऑफ आर, इंटायर रिजल्ट विल बी आर। यानी कहने का मतलब ये है कि जनरेटिंग फंक्शन में ये आपका सीरीज का यूज आपके पास होगा। तो ये आप देख सकते हो ये nth टर्म के लिए और ये इनफाइनाइट के लिए आपको ए इजकल टू 1 - आर, यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज करो या ये यूज करो, बात एक ही है आपके पास। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व, है ना, दिस जनरेटिंग फंक्शन। तो मैंने कुछ आपके पास स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टेप मैं आपके पास खुद से लिखा हूँ आपके पास कि जैसे ये जनरेटिंग फंक्शन गिवन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे ये सीक्वेंस आपके पास गिवन है, कुछ भी नहीं सोचना है। फर्स्ट टर्म आप क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, a(0), a(1), a(2), a(3), a(4), a(5), a(6), a(7), a(8), ठीक है। आपने लिख लिया। सेकेंड स्टेप क्या है कि वी वांट टू नो अबाउट दिस जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन को आप यहाँ पे कैसे इसको लिख सकते हो, वो देखो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन यानी g.f इज इक्वल टू, है ना, सिग्मा n की वैल्यू 0 से लेके ये n तक जाएगा और यहाँ पे आपके पास a ऑफ n इंटू एक्स की पावर n। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला आपके पास हो गया, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू आपको पुट करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कैसे आपके पास ये फॉर्म हो रहा है। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n की वैल्यू 0 से कितने टर्म है, 8, ठीक है, a ऑफ n इंटू एक्स की पावर n, ठीक है।
आप इसको एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास कैसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप n की वैल्यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं आपके पास लिखूँ तो दोनों टर्म आपका विजिबल हो, तो आप n की वैल्यू पहले क्या पुट करोगे, जीरो, ए ऑफ जीरो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर जीरो, ए ऑफ वन एक्स की पावर वन, ए ऑफ टू एक्स की पावर टू, ए ऑफ थ्री एक्स की पावर थ्री, ए ऑफ फोर एक्स की पावर फोर, ए ऑफ फाइव एक्स की पावर फाइव, ए ऑफ सिक्स एक्स की पावर सिक्स, ए ऑफ सेवन एक्स की पावर सेवन, ए ऑफ एट एक्स की पावर एट। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा आपके पास। ठीक है, जो आपका जैसे ए ऑफ जीरो क्या है, वन, ए ऑफ वन क्या है, वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, यहाँ पे ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये सीक्वेंस में क्या है, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो लास्ट के दो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, ये तो जीरो जीरो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास वैल्यू आपके पास क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये देखो आपके पास वन इंटू एक्स, वन इंटू, सॉरी, ये वन होगा आपके पास क्योंकि किसी भी मैथ्स में एक्स की पावर जीरो वन होता है आपके पास, प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स की पावर थ्री, ठीक है, वन इंटू एक्स की पावर फोर, वन इंटू एक्स की पावर फाइव, क्योंकि सिक्स सेवन एट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो आपके पास हो जाएगा। तो उसका आप इसको लिख दो ऐसे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, ठीक है, सॉरी, एक्स फाइव तक ही आपके पास आएगा। अब हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो हम सम बता सकते हैं आपके पास, क्योंकि दिस इज द फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट टर्म्स आपके पास है। तो फाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, वन इंटू आर आपके पास क्या है यहाँ पे, एक्स डिवाइडेड बाई वन, एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपके पास क्या हो गया, कॉमन रेशियो दैट इज आर। एक्स कितने टर्म है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म आपके पास बताइए, फाइव। ठीक है, वन टू, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ना कि n माइनस वन टर्म होगा तो इसमें n टर्म काउंट होता है आपके पास। ठीक है, दैट इज द रीजन फाइव, जितना पावर है उतना आप लिख दो, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इसका फैक्टर करके भी छोड़ सकते हो, बट कोई बात नहीं, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो। दिस इज आंसर, ये आंसर। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास सीक्वेंस गिवन होगा। ठीक है, सीक्वेंस में हमने क्या किया, ए जीरो से लेके ए ऑफ एट, ये हमारे पास जन है ना, इसको हम क्लोजर फॉर्म भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लोजर फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये टर्म क्या है, फाइनाइट आपके पास है, फाइनाइट टर्म्स। लेट्स इसका अदर एग्जांपल लेते हैं आपके पास, लेट्स सपोज इनफाइनाइट टर्म्स का आपके पास लेते हैं। ठीक है, तो कोई अदर आपके पास एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो आपके पास जैसे मान लो कुछ इसी में है ना, यही सेम क्वेश्चन में है ना, आपके पास जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फाइव, डॉट डॉट रहे। ठीक है, यानी जो हमारा सीक्वेंस था वो इस टाइप का वन 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 जीरो जीरो ऐसे रहे आपके पास। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास जनरेटिंग फंक्शन क्या बनाओगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, क्या होता है आपके पास, ए वन माइनस आर। ठीक, ए वन माइनस आपके पास आर, तो ये क्या है, वन, आर आपके पास क्या है, अगेन क्या है आपके पास, एक्स। तो ये आपके पास दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो वी होप अगर आप चाहते हो कि केस टू या फिर और भी एग्जांपल आप चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट्स करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन या केस टू अब बता दो। ठीक है, थैंक यू।